Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this Vision S magazine PT 2020 PT 365 डिस्कस करेंगे हम 2020 का। और मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी अपने इस चैनल पर डाले हैं यूपीएससी परस्यूअर्स करके। इसका प्लेलिस्ट बना है। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने दो पार्ट डाले हैं और आप वो जाकर देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो और वीडियो पूरा वॉच कर सकते हो। इसके बाद में हम यहाँ पे PT 365 ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अदर इसरो मिशंस यहाँ पे दिए हैं और इससे पहले हमने 1 और 2 टॉपिक डिस्कस किए और सेकंड टॉपिक में यहाँ पे अदर इसरो मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है। आदित्य L1 मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है। ये इम्पोर्टेंट मिशन है, 2021 में यहाँ पे लॉन्च करने की सोच रहे हैं। टू स्टडी द सोलर कोरोना, मतलब जो सन है, मतलब सन की बाहरी सतह पे जो कोरोना है उसे मतलब स्टडी करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस इनटू हॉलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रैंजियन पॉइंट L1 जिसे बोलते हैं, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट इज़ इसरो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द स्टडी द सन टू बी लॉन्च नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर से लॉन्च करने वाले। इट इज़ 4 kg क्लास सैटेलाइट है। इट विल बी लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। ये 7 पेलोड होंगे इसमें ऑन बोर्ड टू स्टडी द सन कोरोना, सोलर इमिशन, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर एंड कोरोनल मास इंजेक्शन विल कैरी आउट द राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। सो इन सभी की स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? फर्स्ट इंडियन मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है विच कंप्लीट द 4 years इन द ऑर्बिट। सितंबर 2019 में इसे हो जाएंगे। और इट एनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन है ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद अ सिंगल सैटेलाइट। इट इज़ सीन एज द स्मॉलर वर्जन ऑफ द नासा's हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये जो स्मॉलर वर्जन है नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह यहाँ पे इसे देखा गया है। इट हैज़ द 5 पेलोड्स विच इंक्लूड्स अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल सेंट्रल LEX-PC एंड सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप SXT, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर CZTI एंड स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। सो ये इसके कुछ 5 पेलोड्स के बारे में यहाँ पे दिया है एस्ट्रोसैट के बारे में। उसके बाद में हम आते हैं जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 के बारे में। इट इज़ अ प्लान इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है टू फैसिलिटेट द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्विक मॉनिटरिंग ऑफ द नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। इट विल बी द फर्स्ट टू प्लान इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट टू बी प्लेस इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड 36,000 किलोमीटर। और इसके बाद में है एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, इज प्लान डेडिकेटेड मिशन टू द स्टडी ऑफ द पोलराइजेशन। द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी द पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन द एक्सरे पोलिक्स पेलोड विच विल स्टडी द डिग्री एंड एंगल ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन द एनर्जी रेंज ऑफ 5 to 30 किलोवाट। उसके बाद में है सैटेलाइट हैज़ अ लाइफ 5 साल होगा इसका लाइफ इस सैटेलाइट का, एक्सपोसैट का। It will study the neutron star supernova remnants pulsars regions around a black hole। सो इसके कुछ स्टडी करने के लिए इसे भेजा गया है। उसके बाद में अदर प्लानिटरी मिशन यहाँ पे दिया है। शुक्रयान मतलब शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, वेनुसियन मिशन है। इज़ अ प्लान ऑर्बिटर टू स्टडी द वेनस, टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द वेनस। उसके बाद में मंगलयान 2 इज़ द सेकंड इंटरप्लानिटरी मिशन प्लान फॉर द लॉन्च टू मार्स। सो ये यहाँ पे प्लानिटरी मिशन के बारे में यहाँ पे दिया था, शुक्रयान 1 एंड मंगलयान 2। निसार के बारे में यहाँ पे दिया है। नासा और इसरो ने ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार बोलते हैं इसे, इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द नासा एंड इसरो। इट इज़ द फर्स्ट ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट। निसार विल प्रोवाइड द मीन ऑफ द रिजॉल्विंग हाई स्पेशियल एंड temporary complex processing ranging from ecosystem disturbances to ice sheets collapse and natural hazards including earthquakes, tsunami, volcanoes and landslide. NISAR is a dual frequency L and S band radar mission that will map the earth every 12 days from the two direction.
उसके बाद में है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, उन्नति के बारे में यहाँ पे दिया है, उन्नति प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द नैनो सैटेलाइट नेम्ड उन्नति, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी फॉर द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस। यूनिस्पेस प्लस 50 का यहाँ पे 50th एनिवर्सरी थी। It would provide the opportunity to participating developing countries to strengthen in the assembling, integrating and testing of the nano satellite. Space technology sales के बारे में यहाँ पे दिया है STCs. ISRO has set up 5 space technology cells STCs at the Indian Institute of Technology IIT Bombay, Kanpur, Kharagpur, Madras Institute of Science IISc Bangalore joint research program with the Savitribai Phule Pune University SPPU Pune to carry out the research activity in the areas of the space technology and application. IIT Delhi is also going to set up the STC in collaboration with the ISRO के साथ में इसका collaboration है। ISRO desires development of the high end technology in collaboration with the IITs in the areas of the space science, space technology and space application. ISRO would fund identified project. उसके बाद में हम यहाँ पे नासा के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। इनसाइट मिशन के बारे में है। नासा का इनसाइट मिशन है डिटेक्टेड द क्वेक्स मैग्नेटिक पल्सेस ऑन द प्लैनेट ऑफ द मार्स। जैसे मार्स पे जैसे धरती पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो मार्स है मंगल ग्रह, उस पर क्वेक्स एंड मैग्नेटिक पल्सेस उसको डिटेक्ट करने के लिए इसे भेजा गया है मिशन को। इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग द सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट इनसाइट इज द फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू लुकिंग इनटू द डीप बीनीथ द मार्टियन सरफेस. It is a part of the NASA Discovery program. They embedded with the seismometer for detecting the quakes, sensor for gauging wind and air pressure, magnetometer and heat flow for designed to take the planet temperature. Recent finding क्या हुआ है, मासा does not have the tectonic plates like Earth. मतलब मासा पे जो टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, जैसे धरती पे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट हैं, यूरेशियन है, अफ्रीकन है, इंडो यूरोपियन है, ऐसा टेक्टोनिक प्लेट है ना धरती के नीचे, जिससे मतलब वो आगे नीचे और ऊपर होती है, सो अर्थक्वेक आते हैं। वैसे मार्स पे नहीं है, बट इट डज नॉट हैव वल्कनिकली एक्टिव रीजन, वन ऑफ द विच द सर्बियस फोसी दैट कैन कॉज रंबल्स। वॉयजर 2 के बारे में यहाँ पे दिया है, ये नासा का है। हिग्स ग्लिच इन द वॉयजर 2 प्रोब लाइक वॉयजर 1 and 2 to find and study of the age of our solar system. It is the only spacecraft to study all 4 of the solar system giant planets Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune at a close range. A Voyager 2 is a 11.5 billion miles from the Earth, and at the distance light takes 17 hours to reach it from the message for the message from it to reach the mission control on the Earth. मतलब धरती पे जो भेजते हैं मैसेज वगैरह उसे 17 आवर्स लग जाते हैं। Voyager gets its power from the radioisotope thermoelectric generator RTG, and it is an official interstellar space. मतलब नवंबर 2018 में ये इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था इसने Voyager 2 ने। एंड ये ट्विन है, मतलब जॉइन इट्स ट्विन, मतलब इसे जो मतलब ट्विन है इसका साथी है। Voyager 1 को से ज्वाइन किया था एज अ ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एंटर द स्पेस बिटवीन द स्टार्स. दिस स्पेस बिटवीन द स्टार्स इज डोमिनेटेड बाय द प्लाज्मा दैट वाज इंजेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द नियर जायंट स्टार्स मिलियंस ईयर्स अगो. सो यहाँ पे ये दिया है. और उसके बाद में दिस फॉर्म ऑफ जायंट बबल अराउंड द सन एंड इट्स प्लैनेट नोन एज अ हेलियोस्फीयर, जो बबल अराउंड द सन होते हैं एंड इट्स प्लैनेट उसे हेलियोस्फीयर बोलते हैं. इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई past Uranus in 1986 and Neptune in 1989, making it the only spacecraft to have had close to of the icy planet. मतलब जो icy planet है यूरेनस, नेपच्यून, वहाँ तक जाने वाला ये फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था. मीथेन ऑन मार्स सरफेस, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. नासा क्यूरियोसिटी रोवर रिसेंटली मेजर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मीथेन गैस एवर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एट द सरफेस. मतलब मार्स की जो सरफेस है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मीथेन की गैस पाई गई है. द रीडिंग टेकन एट द गाले सेंटर इज 3 times ग्रेटर दैन द प्रीवियस रिकॉर्ड. प्रेजेंस ऑफ द मीथेन ऑन द मार्स इज ट्रैक बिकॉज इट्स प्रेजेंस कुड बी इन द साइन ऑफ लाइफ. मतलब यहाँ पे जीवन का जो साइन है, मतलब यहाँ पे जीवन हो सकता है, मतलब लाइफ हो सकती है, ऐसा यहाँ पे पाया गया है रिसेंट स्टडी में. प्रेजेंस ऑफ द मीथेन इज
On Earth, the most methane is produced by living things, although the gas can also come from the geological source such as chemical reaction involving rocks. ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में दिया है यहाँ पे, नासा का है ड्रैगन फ्लाई मिशन टू टाइटन, मतलब जो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, शनि ग्रह का टाइटन, उसके लिए ये भेजा गया है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई मिशन. Dragonfly was selected as a part of the agency New Frontier program aimed at understanding how chemistry gave way to biology. Program also included the New Horizon mission to Pluto and the Kuiper belt, Juno mission to Jupiter, Osiris-Rex mission to the asteroid Bennu. Titan के बारे में देखते हैं हम क्या है. It is the second largest moon in the solar system, even larger than the Mercury. Mercury से भी बड़ा है ये moon. It is its atmosphere is mostly made up of nitrogen like Earth. इसका जो एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन से बना हुआ है, जैसे हमारा धरती का है. धरती में 78% नाइट्रोजन है सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में सॉरी. इट्स लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय द सैंड ड्यून्स, वाटरवेज कंपोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड मीथेन एंड इथेन. इट्स सरफेस इज कंपोज ऑफ द वाटर आइस एंड फ्रोजन एज हार्ड एज रॉक. प्रीवियस मिशन ऑफ टू सैटर्न, कैसिनी मिशन लॉन्च किया था थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन द नासा USA, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड इटालियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द सैटर्न एंड इट्स सिस्टम ऑफ रिंग्स एंड मून. इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट ऑफ द सैटर्न. ये तीनों एजेंसी ने यहाँ पे भेजा था ये कैसिनी मिशन, ध्यान में रखना ये फैक्ट. आर्टेसिम लूनार प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दिया है, कहा है ये नासा ने लॉन्च किया था. अनवील द कैलेंडर ऑफ द आर्टेसिम प्रोग्राम दैट विल रिटर्न द एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हाफ अ सेंचुरी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू द मून. मतलब अभी वुमेन को भेजने वाले हैं मून पे. आर्टेसिम लूनार प्रोग्राम इसमें दिया है. और पंच मिशन के बारे में देखते हैं हम. ये पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. पंच मिशन विल इमेज द रीजन बियॉन्ड द सन आउटर कोरोना. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द लॉन्च इन 2022 में. इट इज़ फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सन आउटर कोरोना टू द सोलर वाइंड्स दैट विल इंटरप्लैनेटरी स्पेस. द मिशन सच एज नासा Parker Solar Probe and European Space Agency NASA joint project Solar Orbiter, which is due to be launched in 2020. Sorry, ये 2020 में लॉन्च होने वाला है. द कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर. ये सन की एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है. द पंच मिशन एनहांसेस दिस बाय ट्रैकिंग द दिस स्ट्रक्चर इन रियल टाइम. रियल टाइम में ये स्ट्रक्चर को ट्रैक करने वाला है. पंच मिशन के बारे में अपने ध्यान में रखना है. इसका फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. SNOWX के बारे में देखते हैं. इट इज़ 5-year प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यहाँ पे 2016-17 में बाय नासा टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर इज कंटेंट इन ईच विंटर स्नोफॉल एंड हाउ मच विल बी अवेलेबल व्हेन इट्स मेल्ट इन द स्प्रिंग. उसके बारे में ये है नासा का प्रोग्राम है SNOWX. तो समटाइम्स क्या होता है कि मैच द पेयर में या सेंटेंस फॉर्मेट में आपको पूछा जाता है प्रीलिम्स में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मिशंस वगैरह. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप. इट इज़ अ स्पेस बोर्न ऑब्जर्वेटरी, वन ऑफ द एलिमेंट्स नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है. ये इंक्लूड है, इसमें क्या कौन कौन सी एजेंसी इंक्लूड है. हबल स्पेस टेलीस्कोप है, और चंद्रा एक्सरे है, कॉम्पटन गैमा रे ऑब्जर्वेटरी, ऐसे कुछ मिशन इसमें इंक्लूड है. इट इज़ डिज़ाइन टू बी डिटेक्ट द इंफ्रा रेडिएशन. ये इंफ्रा रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा. एंड वॉज एबल टू रिवील द कूलर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस लाइक फेल्ड स्टार, ब्राउन डार्क्स, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट मे होल्ड एंड सीक्रेट टू द लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट. इट विल कम टू एंड सिंस इट लो on fuel and has been drifting away from the earth for few years now. मतलब अभी इसमें ख़त्म हुआ ये, क्योंकि इसमें फ्यूल की कमी होने की वजह से ये धरती से मतलब ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब धरती से दूर चला गया कुछ साल पहले. स्टार लाइन के बारे में पढ़ते हैं हम. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये. इट इज़ अ स्पेस कैप्सूल है बिल्ड टू फेरी एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी. मतलब अभी ये एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाएगा. ये स्टार लाइन स्पेस कैप्सूल है बिल्ड टू फ्यूरी द एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. द कैप्सूल हैज़ बीन बिल्ड बाय द बोइंग एंड लॉन्च किया है इसे नासा ने. सोलर ऑर्बिटर मिशन सोलो के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ अ कोलैबोरेटिव मिशन इन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा. ये नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है सोलो मिशन, डेडिकेटेड टू द सोलर एंड द हेलियोस्फेरिक फिजिक्स.
It will study about the development of the planets and the emergence of the life, how the solar system works, the origin of the universe, and the fundamental physics at the work in the universe. NASA selects 4 possible mission to the study of the secret of the solar system. सो यहाँ पे 4 मिशन दिए हैं. डाविंसी दिया है, डीप एटमॉस्फेयर, वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस टू एनालाइज द वेनस एटमॉस्फेयर. IVO है, IO वल्कोनो ऑब्जर्वर इज अ प्रपोजल टू एक्सप्लोर जुपिटर मून्स लो IO. एंड ट्रिडेंट है टू एक्सप्लोर द नेपच्यून आइसी मून ट्रिटोन. एंड वेरिटाज विनस एमिसिविटी, radio science, INSAR, topography, spectroscopy to map the Venus surface. They are not official mission yet, but some ultimate may not be chosen to move forward. ये अभी ऑफिशियली होने के हैं, बट ये नासा के मिशन है. डाविंसी, IO, ट्रिडेंट, वेरिटास, विनस. कुछ अदर स्पेस मिशन देखते हैं हम यहाँ पे. ये रावना है, ये श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट है. डिज़ाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली उन्होंने डेवलप किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया था इनटू ऑर्बिट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इट इज़ अ क्यूब सैटेलाइट टाइप ऑफ नैनो सैटेलाइट है. ये डिप्लॉयड यूजिंग द जापानीज एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन ओन्ड बाय द कीबो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल. ये स्पेक्टर RG है, रिसेंटली रशिया ने लॉन्च किया है. एंड ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट स्पेक्टर RG. सो ये ध्यान में रखना है. इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमोस एंड जर्मन स्पेस एजेंसी DLR. सो ये ध्यान में रखना. स्पेक्टर RG ये रशिया एंड जर्मनी का जॉइंट प्रोजेक्ट है. स्काई बोट F850 का बारे में F850 के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. सॉरी, थोड़ा ये टंग ट्विस्टर हो जाता है समटाइम्स. उसके बाद में हम ये स्काई बोट F850 के बारे में पढ़ते हैं. रशिया ने सेंड किया है ह्यूमनॉइड रोबोट फीडर, आल्सो नोन एज स्काई बोट 850. ये रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है. रशिया फर्स्ट फीडर, ये रशिया का फर्स्ट रोबोट है इन स्पेस. प्रीवियसली इन 2011 में नासा ने भी भेजा था रोबोनॉट 2 एंड जापान ने भेजा था स्मॉल रोबोट किरोबो. तो ये ध्यान में रखना. और इसे टोयोटा ने ये किया था, डेवलप किया था हीरोबो को. और चांगी E4, चांगी ये चाइना का लूनर प्रोग्राम है. फर्स्ट मिशन है टू लैंड द फार साइड ऑफ द मून, मतलब जो जहाँ पे डार्क साइड है वहाँ पे इन्हें लैंड किया है. इट लैंडेड एट द साउथ पोल एटकेन बेसिन पे यहाँ पे लैंड किया. रिसेंटली कॉटन सीड्स हैव रिपोर्टेडली जस्ट स्प्राउटेड इन एक्सपेरिमेंट अबाउट द चांगी 4 मून लैंडर. मतलब वहाँ पे कॉटन सीड्स भी ये की लेकर गए थे स्प्राउट, मतलब थोड़ा साउथ पोल पे. ये चाइना ने भेजा वहाँ पे, ऐसा रिपोर्ट किया गया. होप स्पेसक्राफ्ट एमिरेट्स मार्स मिशन, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मिशन है, लॉन्च किया जुलाई 2020 में. ऑर्बिट इट विल ऑर्बिट मार्स एंड स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ द मार्टियन एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द आउटर स्पेस एंड सोलर विंड्स. उसके लिए ध्यान में रखना. ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का था. उसके बाद में क्लियर स्पेस 1 मिशन के बारे में पढ़ते हैं. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इज़ प्लानिंग टू लॉन्च 4 आर्म रोबोट चेजर एंड क्लीन अप अर्थ ऑर्बिट इन 2015. चेजर इज़ टू डेवलप by the Swiss start clear space under the clear space 1 mission. Once launched into the space, it will grab the chosen piece of the space trash and one at a time using its robotic arms and fall back towards the earth in controlled descent. The target is to piece of junk called Vespa around 800 km above the earth. Earth orbit is a home to more than 3,500 different satellites and estimated about 7,50,000 smaller fragments. सो बेसिकली ये क्लियर स्पेस 1 मिशन इसलिए है कि जो स्पेस है हमारे स्पेस में अर्थ से हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं. तो डेब्रीज हो गई है, सैटेलाइट की डेब्रीज कचरा होता है, उसके लिए ये वो कलेक्ट करेंगे पूरा. इसी के बारे में ये है. और इससे कैस्केड इफेक्ट बोलते हैं. मोर डेब्रीज कुड लीड मोर कोलिजन. कैस्केड इफेक्ट नोन एज द केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं, विच इज़ मे रेंडर स्पेस इवेंचुअली इनऑपरेबल फॉर इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेदरिंग, फोरकास्टिंग एट्सेट्रा. सो रिमूव डेब्रिज मिशन. सो अभी उसी के बाद ये रिमूव डेब्रिज मिशन के बारे में पढ़ते हैं. ये सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है इंटेंडिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस स्पेस डेब्रिज रिमूवल टेक्नोलॉजी. ये भी उसी की तरह है, मतलब जो स्पेस में डेब्रिज है उसके रिमूवल टेक्नोलॉजीज के मिशन है ये. द मिशन इज़ लेड बाय द सर्वे स्पेस सेंटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सरी. Some technology are net capture. It involves net that will be deployed at the large CubeSat. Harpoon capture, which will launch
at the satellite target made up of representative satellite panel material, vision based navigation using the cameras and lidar, light detecting and ranging. The platform will send data about the debris back to the ground processing and deorbiting process है. As it enters the earth atmosphere and spacecraft will burn up, leaving no debris behind. उसके बाद में जापान ने अर्लियर लॉन्च किया था यहाँ पे, एक मिनट, शिप विल use the 700 meter long tether to remove the small sum of debris from the earth's orbit. जापान ने भी लॉन्च किया था. सो हाइबुजा 2 के बारे में, ये जापान का एस्ट्रोइड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट है विच लैंडेड एट द एस्ट्रोइड राइजू 2018 में यहाँ पे लैंड किया था एंड रिसेंटली बिगेन इट्स जर्नी बैक टू द अर्थ. सो अभी वापस आने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया है. उसके बाद में हम ये अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं. स्पेस बेस्ड इंटरनेट, ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स ने रिसेंटली सेंड 60 स्मॉल सैटेलाइट अंडर द 500 kg ईच इनटू लो अर्थ ऑर्बिट लियो फॉर बिल्डिंग द लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. सो यहाँ पे मतलब अभी लो कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा जो हर जगह होगा अर्थ पे. दिस प्रोजेक्ट नेम द स्टारलिंक नेटवर्क, इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक नेटवर्क. 6 टू बिल्ड 42,000 स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन एमिंग टू सप्लाई नॉन स्टॉप लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ये इसका एम है. It uses the beacons that beam coordinate signal back to the earth around 350 km to 1200 km away using the K and Q band frequency का यूज़ किया जाएगा. This allows the message to be sent twice as fast as fiber used to connect the internet on the earth regardless of the distance between the earth and stars. Space-based internet is the ability to use the satellite in orbit around the earth and to send and to receive the data. Although satellite internet already exists, space-based internet is much faster and has the ability to work across the globe. To mark its work, thousands of the low-cost satellites are deployed into orbit above the Earth. However, the departed from the geostationary satellite 36,000 किलोमीटर more common के ऊपर होगा वो, or more commonly used in the satellite internet. Instead, low Earth orbit satellites are used in the constellation or thousands of satellites in the grid-like pattern to provide continuous internet coverage. It provides the better accessibility, more affordability, 24/7 available रहेगा. Revolutionized Internet of Things technology. However, the area covered is comparatively very less in this internet. So, उसके बाद में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं हम. यह भी न्यूज़ में इसलिए था, नासा ने अनाउंस किया है दैट प्लान टू यूज़ द फिनोमिनन ऑफ द ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन इट्स रिसर्च. अभी इसके बारे में पढ़ते हैं. नासा इज़ यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टू कंडक्ट द वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी. रिसेंटली नासा अनाउंस दैट द प्लान टू इन्वेस्टिगेट द हाउ न्यू स्टार्स आर बॉर्न, मतलब कैसे न्यू स्टार्स बॉर्न होते हैं, उसके लिए ये नासा ने अनाउंस किया है यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग. They will take up the help of the natural phenomenon called gravitational lensing. This program is called as a template targeting extremely magnified panchromatic lens arc and their extended star formation. About gravitational lensing के बारे में यहाँ पे दिया है. It is a phenomenon which occurs when huge amount of matter such as massive galaxy or cluster of galaxy create the gravitational field that distort the magnifies the light from the object behind it, but in the same line of sight. These large celestial objects will magnify the light from distant galaxies that are at the near the peak of the star formation. So in the way these objects act as a natural cosmic telescope that are called as gravitational lenses. As a result, the galaxy appear much brighter than the actual are, मतलब brighter दिखेंगी actual जो है इससे, and have been highly magnified up to 50 times. Application of the gravitational lensing, उसका application है study the galaxies which are very far away and observe the invisible things in the universe, understand the stars formation, understand the past के बारे में पता करेंगे. उसके बाद में यहाँ पे कुछ important न्यूज़ है. भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन BISAG गुजरात as a BISAG and
कैबिनेट ने अप्रूव किया है एलिवेशन ऑफ द भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स गुजरात में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. विसाख was a state agency of the Department of the Science and Technology, Government of Gujarat. It will now the autonomous scientific society under the Government of India instead of the state government. सो इसे अभी ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे ये. विसाज वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट the use of the geospatial technology for the planning and development activities pertaining to agriculture, land, water resources management, wasteland, watershed development, forestry, disaster management and infrastructure and education. इस फील्ड में ये काम करेंगे. सो उसके बाद में द एलिवेशन ऑफ द विसाज हैज़ बीन डन टू मेंटेन द एफिशिएंसी एंड इनोवेशन फॉर द सर्विसेज फैसिलिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपांडेड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एफिशिएंट रोल आउट ऑफ द GIS प्रोजेक्ट facilitate aid research and development at the institute. Longest space flight by the woman. NASA astronaut क्रिस्टीना कोच ने अभी 328 डेज यहाँ पे स्पेस में स्पेंड किए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड अक्रॉस इज़ 438 डेज बाय द, ये रशिया के वैलेरी पोलिको इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और उसके बाद में जो कोच हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द स्पेस ट्रैवल ऑन द फीमेल बॉडी. सो इससे फर्क मतलब फीमेल बॉडी पे थोड़ा असर पड़ता है इसलिए. और द एजेंसी प्लान्स टू रिटर्न द ह्यूमन टू द मून अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम एंड प्रिपेयर फॉर द ह्यूमन एक्सप्लोरर ऑफ मार्स. उसके बारे में यहाँ पे दिया है. 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में दिया है. इस प्रपोज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप 30 मीटर प्राइम मिरर डायमीटर है ये. और ये साइट यहाँ पे दिया है. ये कहाँ पे है? मौना किया वल्कोनो हवाई आइलैंड में है ये. इट इज़ अ सेक्रेड लोकेशन है फॉर द आइलैंड नेटिव पॉपुलेशन के लिए. ये सेक्रेड प्लेस है मतलब पवित्र जगह है. इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बीइंग द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड USA इसमें इन्वॉल्व है. थॉट वर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड इन पुणे डेवलपमेंट टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर द 30 मीटर टेलीस्कोप. The level of the contribution determines the amount of the view time that the members country scientists get on the machine. Thus, India in the given year gets 10% of the available slot. East Asian Observation EIO Consortium के बारे में यहाँ पे दिया है. India is a preliminary discussion to be the part of the EIO Consortium of 8 countries. It consists of China, Japan, Taiwan, South Korea as a full member and Thailand, Vietnam, Malaysia and Indonesia as an observer. East Asian Observatory EAO is formed EACOA East Asian Core Observatory Association for the purpose of the pursuing joint project in the astronomy within the East Asia region. अब प्लूनेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं. प्लूनेट्स क्या होते हैं? रिसेंटली टीम ऑफ द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी हैव डिफाइंड द न्यू क्लास ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है ये प्लूनेट, जिन्हें प्लूनेट्स कहा जाता है. प्लूनेट्स आर ऑर्फन मून, मतलब ये ऑर्फन मून है. हैव escape the bonds of their parent planet, start orbiting their stars instead. Planets could help explain the some bizarre exoplanetary feature and can also provide the details on the planet formation process. Astronomers concede however that planets still remain hypothetical. आरोकत सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, बट ये आरोकत है. ये अल्टीमा थोले का अभी नाम रिनेम किया गया एज आरोकत. ये नेटिव अमेरिकन टर्म में इसे स्काई बुलाते हैं इन द पावहटन एंड एंग्लो क्वीन लैंग्वेज में. सो ये बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून में यहाँ पे ये डोनट शेप रीजन है, आईसी बॉडी बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून. ये लोकेट है कुपियर बेल्ट में, यहाँ पे ये लोकेट है आरोकत. एंड न्यू होरिजन इज़ द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर द कुपियर बेल्ट. उसके बाद में द आईसी ऑब्जेक्ट ऑफ द कुपियर बेल्ट आल्सो रिमेन्स लेफ्ट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम. मेनी कुपियर बेल्ट ऑब्जेक्टिव रिमेन्ड अनचेंज ऑफ द बिलियन ईयर्स एंड could provides a clue to the history of the solar system and possibly the condition led to the evolution of the habitable wood like the Earth. The Pluto also lies in the Kuiper belt. It was discovered in 2014 में किया था by New Horizon team using the powerful Hubble telescope. नासा ने लॉन्च किया न्यू हॉरिजॉन मिशन 2006 में. आफ्टर क्रॉसिंग द प्लूटो इन 2015 इन जनवरी इट फ्लू बाय द आरोकत. दिस रिमेन्स द फारदेस्ट फ्लाई बाय एवर कंडक्टेड. उसके बाद में है
एक्रेशन बस्ट इवेंट, ये इवेंट है वेरी रेयर इवेंट है, ओनली 3 सच इवेंट अभी तक हुए हैं, हैज़ बीन ऑब्जर्व आउट ऑफ द ऑल द बिलियंस ऑफ द मासिव स्टार्स इन द मिल्की वे आकाशगंगा में। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द मेजर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है MTO, और उसके बाद में MTO के बारे में यहाँ पे दिया है, ये डेडिकेटेड टू द फ्लैगिंग मेजर्स इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द बर्थ मासिव स्टार्स अमंग द अदर कॉस्मिक फिनोमिना। मेजर क्या है, इज़ अ माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसी equivalent of the laser. The third word stands microwave amplification by stimulated emission radiation. Measures are observed using the radio telescope. Most of them are observed at a centimeter wavelength. Major flare can be sign of the extraordinary even such a formation of the stars. उसके बाद में ये गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में दिया है, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, नासा का सैटेलाइट है, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने डिस्कवर किया है, अर्थ साइज प्लैनेट उसे नाम दिया गया है TOI 700D, ऑर्बिटिंग इट्स स्टार नेम TOI 700 इन गोल्डी लॉक जोन। ये गोल्डी लॉक जोन क्या है, रेपोज टू द हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार्स होते हैं ये। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं होता है। वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग प्लैनेट्स। अर्थ इज़ इन द सन ऑफ द सन्स गोल्डी लॉक जोन, मतलब जो अर्थ है हमारे सन्स की गोल्डी लॉक जोन में है। जो स्टार होते हैं उसके अराउंड में एक गोल्डी लॉक जोन्स होता है जहाँ पे मतलब रह सकते हैं, लाइफ का संभावना हो सकता है, इसको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। न्यू मून्स ऑफ सैटर्न डिस्कवर्ड, मतलब अभी ये सबरू टेलीस्कोप से जो मानुकिवा हवाई आइलैंड में है, अभी मून के जो सैटर्न के 82 मून हो गए। सो ये हाईएस्ट है आफ्टर जुपिटर, जो अभी 79 जो सबसे ज़्यादा थे जुपिटर के। सैटर्न ने यहाँ पे 2 कवर कर दिया, मतलब ओवरटेक किया, मतलब सैटर्न के अब ज़्यादा है मून सैटेलाइट। कोमेट 21 बोरिसोव के 5th के बारे में यहाँ पे दिया है। It is first identified comet to have the come close to the suns from the another stellar system. It became the second interstellar object है ये to be identified till date to have the pass through the our solar system. First है ओमुआ स्पॉटेड 2017 में किया था, मतलब मिला था ये बॉर्न हुआ है सोलर सिस्टम टू ट्रैवल इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट द सन while the interstellar bodies follow the hyperbolic path. It was confirmed that 21 Borisov has a more hyperbolic path than any other comet. Provide करता है यूनिक डाटा अबाउट द स्टार सिस्टम ऑफ देयर ओरिजिन। एस्टेरॉयड बेनू के बारे में यहाँ पे दिया है, ये नासा का है, ओसिरिस एंड लोकेट किया है नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द एस्टेरॉयड बेनू। और यह ओसिरिस मिशन है आल्सो सिलेक्ट ऑस्प्रे एज अ बैक सैंपल कलेक्शन साइट इफ एनी सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द नाइट एंगल सरफेस वुड मेक इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट द सैंपल। ये हाइजिया है, ये में पॉसिबल टू बी कंसिडर एज अ डॉर्क प्लैनेट है। ये करंटली देयर इज अ ऑफिशियल 5 डॉर्क प्लैनेट है, प्लूटो, इरिस, मेकमेक, हुमिया एंड सिरिस। ऐसे ये 5 डॉर्क प्लैनेट्स है, बौने ग्रह बोलते हैं जिसे, इसमें प्लूटो भी है। सो ये इलिप्टिकल शेप में रहते हैं और ये क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं एक प्लैनेट बनने के इसमें। सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं ड्रॉप प्लैनेट्स के, विचार इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब वो सन के ऑर्बिट में रहने चाहिए और अराउंड मतलब घूमने चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए, और इट इज़ नॉट अ मून, और वो चांद नहीं होने चाहिए। इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड लास्टली इट हैज़ इनफ मास, अच्छा मतलब उसमें वजन होना चाहिए, एंड दैट इट्स ओन ग्रेविटी पुल इट्स इनटू रफली स्फेरिकल शेप में होने चाहिए, जैसे हमारी धरती है। हाइजिया विच वॉज कंसिडर एज अ एस्टेरॉयड टिल नाउ, मतलब अभी एस्टेरॉयड में कंसिडर हुआ करते थे, बट ये से लाइज इन द एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। ये हाइजिया है, ये अभी मार्स एंड जुपिटर के इसमें लाई करता है। और हाइजिया क्वालिफाइज किया गया ओनली फर्स्ट 3 क्राइटेरिया, मतलब इसने जो फर्स्ट 3 क्राइटेरिया थे उसे मैच किया, इसलिए इसे अभी डॉर्क प्लैनेट करके बुलाया जाता है। उसके बाद में हीलियम हाइड्रेट के बारे में यहाँ पे दिया है। साइंटिस्ट ने स्पॉटेड किया है हीलियम हाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम
इन स्पेस, उसके बारे में है। इसे प्रोटोनेटेड हीलियम भी बोला जाता है। एंड इट इज़ द लाइटेस्ट हेटेरोन्यूक्लियर आयन एंड इज़ बिलीव टू बी द वन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म इन द यूनिवर्स आफ्टर बिग बैंग थ्योरी। टार्डिग्रेड, ये अभी इसराइल ने स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून पे, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और वाटर बियर बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मोर देन 1100 स्पीसीज ऑफ फ्री लिविंग टाइनी इनवर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू द फिलम टार्डिग्रेड। सो ये इंसेक्ट की तरह होते हैं, मतलब बहुत छोटे पार्ट होते हैं ये टार्डिग्रेड, और बियर की तरह दिखते हैं। ओनली एनिमल है टू हैव सर्वाइव्ड ऑल 5 एक्सटिंक्शन नोन टू द मैन। और नेपच्यून डिजर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ द रीजन क्लोज टू द स्टार्स वेयर नो नेपच्यून साइज प्लैनेट्स आर फाउंड। इट इज़ स्मॉलर दैन द नेपच्यून बट 3 times दैन द साइज ऑफ द अर्थ, नेपच्यून डिजर्ट। उसके बाद में प्लैनेट 9 के बारे में दिया है। इट इज़ हाइपोथेटिकल प्लैनेट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ग्रेविटेशनल इफेक्ट कुड एक्सप्लेन द अनयूजुअल क्लस्टरिंग ऑफ द ऑर्बिट्स फॉर ग्रुप ऑफ द एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स, ETNOs बोलते हैं। उसके बाद में है वाटर फाउंड ऑन द एक्सोप्लैनेट 180b which is 8 times than the mass of the earth, also categorized super earth exoplanet which masses between those of the earth and Neptune। planet orbiting white dwarfs डिस्कवर किए गए हैं यहाँ पे। एंड 2020 CD3 इट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, धरती को चक्कर मार रहा है। द मिनी मून इज़ टेम्पररी, इट विल इवेंचुअली ब्रेक फ्री, मतलब अर्थ ऑर्बिट एंड गो ऑफ ऑन इट्स ओन वे। सो ये मिनी मून है और ये एस्ट्रॉयड है एक्चुअली। ए साइज ऑफ द कार एंड इट्स डायमीटर अबाउट 1.9 to 3.5 मीटर का है। ये 2020 CD3। स्टार डस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सॉलिड मटेरियल एवर फाउंड ऑन द अर्थ। इट वॉज ट्रैप इन द मेटेराइट दैट फेल इन द ऑस्ट्रेलिया अबाउट 50 years ago एंड अबाउट 5 to 7 billion years ओल्ड है। यहाँ पे प्रीडेट्स द सन विच इज़ अबाउट 4.6 billion years ओल्ड। सुपर जाइंट्स स्टार बेलिगिस के बारे में यहाँ पे दिया। बेलिगिस इज अ रेड सुपर जाइंट स्टार्स over 20 times bigger than the sun. And constellation Orion, using European Space Agency very large telescope, astronomers have noticed the unprecedented dimming and change in the shape of these stars. So ये कुछ मिशन कुछ न्यूज़ थी, हम देखते हैं ये। एक मिनट, ये अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। सो आप एक बार पढ़ सकते हो इसे क्रॉस करके। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान में रहना चाहिए एक बार, मतलब आप थोड़ा यूज्ड होने चाहिए किससे रिलेटेड है ये। समटाइम्स मैच द पेयर में आपको पूछा जा सकता है। सो हमारा ये पार्ट 3 था। हमने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 डिस्कस किए। इसके प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड की है, आप चेक करना और इस वीडियो को देख सकते हो। फिर आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd पार्ट से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच।